ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष में आपको क्या नहीं करना है, श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में पितृ दोष बन गया है, पितरों से संबंधित पीड़ा आपको अनुभव होती है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है, और श्राद्ध की तिथियों के बारे में बातचीत करेंगे कि किस दिन श्राद्ध है, किस दिन श्राद्ध नहीं है और किस दिन कौन सा तिथि का श्राद्ध है। सारी बातें बताई जाएंगी वीडियो में, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी देखने को मिलती रहे। और अब आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मेंबर्स के लिए दैनिक टिप्स देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपने दिनचर्या को और अधिक व्यवस्थित करके वो उपाय करके उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। श्राद्धेन पितरः तृप्तः तृप्तः तु पितरः सुतान, अर्थात श्राद्ध से पितृ तृप्त होते हैं और तृप्त हुए पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को संतोष प्राप्त होता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह आशीर्वाद परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष में संयम, श्रद्धा और समर्पण का जीवन जीना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस दौरान किए हुए दान, पुण्य कर्म और अनुष्ठान कई गुना अधिक फलदायी होते हैं और व्यक्ति को पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इस अवधि में सत्य बोलना, सात्विक भोजन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि आपको श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना है, उसके बाद चर्चा करेंगे आपको श्राद्ध पक्ष में क्या करना है। श्राद्ध पक्ष में आपको निराश नहीं रहना है। अगर आपके मन में निराशा का भाव रहेगा, आपके मन में ग्लानि का भाव रहेगा, तो आपके पितरों को भी कहीं ना कहीं उससे दुख होगा, असंतोष होगा। इस दौरान प्याज, लहसुन, पालक, बैंगन और मसूर का आपको त्याग करना है, ये नहीं खाना है। किसी भी प्रकार का जो तामसिक भोजन है या जो नशे की चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनसे आपको दूरी बनाए रखनी है। इस दौरान आपको कलह करने से बचना होगा। आप शब्द बोलने से, अमर्यादित शब्द बोलने से आपको बचना होगा। अपने इंद्रियों पर संयम रखकर सात्विक दिनचर्या आपको जीनी होगी। इस दौरान कोई भी नया काम शुरू ना करें। कोई भी आप दुकान या मकान का काम शुरू कर रहे हैं, कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं, इस दौरान वो सब करने की मनाही मानी जाती है। विवाह से संबंधित या मांगलिक जो भी कार्य हैं इस दौरान नहीं किए जाते, और कोई भी कार्य व्यावसायिक दृष्टि से किए जाए तो नया काम शुरू करना, किसी चीज़ की ओपनिंग करना सही नहीं माना जाता। इस दौरान रुदन करने से बचें। अगर आपके आंखों से आंसू बहेंगे तो कहीं ना कहीं उससे भी आपके पितरों को दुख प्राप्त होगा। आलस्य ना करें और इस दौरान किसी की चुगली, निंदा या इस तरह की नकारात्मक सोच से अपने आप को बचाएं। इस दौरान पूरी तरह से सकारात्मक होकर ही आपको कार्य करना है। अब आपको क्या काम करना है श्राद्ध पक्ष में, वो भी सुनिए। नित्य श्री भागवत गीता जी का श्रवण कीजिए। 1 से लेकर 18 अध्याय तक विधि पूर्वक अपने घर में श्रवण कीजिए। घर में श्री भागवत जी का किसी विद्वान पुरोहित को बुलाकर पाठ करवाइए। इससे अगर किसी के घर में किसी को ऐसा लगता है कि प्रेय से संबंधित कोई बाधा है या बहुत ही अधिक समस्या हो गई है, बिल्कुल वंश वृद्धि नहीं हो रही है या कोई भारी समस्या हो गई है, तो वो समस्या भी शांत हो जाएगी। गौ माता को नित्य आप भोजन कराइए, उनकी सेवा कीजिए। जो कुत्ते हैं और कौवे हैं उनको भोजन दीजिए। चींटियों को आटा डालिए। किसी को भी अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। अगर कोई किसी आशा के साथ आपके पास आया है, उसकी वह आशा पूर्ण करे और बिना खिलाए पिलाए किसी को भी अपने घर से ना जाने दे। विधि पूर्वक विद्वान पुरोहित से श्राद्ध तर्पण अवश्य आपको करवाना है, ताकि आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करे और पितरों की तृप्ति से ही आपका जीवन सुखमय बनेगा। श्री गुरु गीता का अपने घर में पाठ करवाएं, ये भी बहुत अधिक शुभ होता है। अधिक से अधिक दान दक्षिणा इस समय आपको देनी चाहिए, ताकि आपका भी भाग्योदय हो। और सबका सम्मान करना और सबके प्रति अच्छा भाव रखना श्राद्ध पक्ष में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे हमारे पितृ हम पर बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसके लिए आप कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में वट वृक्ष की सेवा करना, परिक्रमा करना, उस पर दूध चढ़ाना, दीप प्रज्वलित करना,
बहुत अधिक शुभ माना गया है, इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पीपल पर जल चढ़ाना, पीपल वृक्ष पर बहुत अधिक शुभ माना जाता है। रविवार को छोड़कर अन्य दिन आप पीपल के वृक्ष पर दीप प्रज्वलित करना और जल चढ़ाना, परिक्रमा करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। श्री तुलसी जी की नित्य आराधना करना, नित्य उनके निमित्त दीपदान करना, जल चढ़ाना, उनकी सेवा करना श्राद्ध पक्ष में पितरों को बहुत अधिक संतुष्ट करता है। क्योंकि जहाँ तुलसी जी का वृक्ष है, जहाँ शालिग्राम शिला है और जहाँ शिवलिंग है, ऐसे स्थान पर यदि श्राद्ध भी किया जाए तो पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जहाँ भगवान नारायण का, भगवान शंकर जी का निवास है, वहाँ नित्य पितरों को तृप्ति की प्राप्ति होती है। इस दौरान शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव कालों के भी काल हैं, उनकी कृपा से ना सिर्फ अपमृत्यु का निवारण होता है, वरन आपके पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। इस दौरान चांदी का दान अवश्य करें। और देखिए, अगर पितरों से संबंधित कोई बाधा है तो ये आप अवश्य कीजिए। पितृ शांति पाठ होता है, वो आप विद्वान पुरोहित से अवश्य करा लीजिए अपना संकल्प करवाकर, ताकि आपको उसमें पितृदोष में राहत मिले। इस समय जरूरतमंदों की आप यथाशक्ति सहायता करें, जो भी आपसे बन पड़े आप सहायता करने का अवश्य प्रयत्न करें। और गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान और भांति भांति के जो दान है, अपनी श्रद्धानुसार दान दक्षिणा सहित आपको अवश्य करना चाहिए। इन सब उपायों का आप करेंगे तो निसंदेह पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। अब हम जानते हैं कि किस दिन कौन सा श्राद्ध है, किस दिन श्राद्ध नहीं है और किस तिथि का श्राद्ध कब करना आवश्यक माना गया है। देखिए, 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। और अब हम जानते हैं क्रमशः कि श्राद्ध किस दिन कौन सा श्राद्ध है। 17 सितंबर दिन मंगलवार, इस दिन पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध है। इस दिन पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। और कई लोग अपने नाना नानी के निमित्त भी इस दिन श्राद्ध करते हैं। 18 सितंबर बुधवार को इस दिन प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 19 सितंबर दिन बृहस्पतिवार, इस दिन द्वितीया तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 20 सितंबर दिन शुक्रवार, इस दिन तृतीया तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 21 सितंबर दिन शनिवार, इस दिन चतुर्थी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन भरणी श्राद्ध भी है। जब श्राद्ध में भरणी नक्षत्र पड़ता है तो उस दिन क्या हुआ श्राद्ध अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। और इस दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत भी है। इस दिन 22 सितंबर दिन रविवार, इस दिन पंचमी तिथि का श्राद्ध है। और 23 सितंबर दिन सोमवार, इस दिन 2 श्राद्ध पड़ रहे हैं, षष्ठी तिथि का श्राद्ध और सप्तमी तिथि का श्राद्ध। इस दिन दोनों श्राद्ध किए जाएंगे, षष्ठी तिथि का श्राद्ध भी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध भी। 24 सितंबर दिन मंगलवार, इस दिन अष्टमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। और अष्टमी का श्राद्ध भी महाश्राद्ध कहा जाता है। इस दिन जो श्राद्ध करता है उसको भी महा पुण्य की प्राप्ति होती है। 25 सितंबर दिन बुधवार, इस दिन नवमी तिथि का श्राद्ध है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का भी श्राद्ध होता है। 26 सितंबर दिन बृहस्पतिवार, इस दिन दशमी तिथि का श्राद्ध है। 27 सितंबर दिन शुक्रवार, इस दिन एकादशी तिथि का श्राद्ध है। और 28 सितंबर दिन शनिवार, इस दिन कोई तिथि का श्राद्ध नहीं है। इस दिन तिथि का श्राद्ध नहीं किया जाएगा। 28 सितंबर दिन शनिवार। 29 सितंबर दिन रविवार, इस दिन द्वादशी तिथि का श्राद्ध है। जो सन्यासी हैं उनके निमित्त भी इसी दिन श्राद्ध किया जाता है। और 29 सितंबर को ही दिन रविवार को मघा श्राद्ध है, क्योंकि जो मघा नक्षत्र है पितरों से संबंधित माना गया है। इस दिन भी अगर आप श्राद्ध करते हैं तो आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। 30 सितंबर दिन सोमवार, इस दिन त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है। इस दिन प्रदोष का व्रत है। 1 अक्टूबर दिन मंगलवार, इस दिन चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है। इस दिन उन मनुष्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, जिनकी अपमृत्यु हुई है, जिनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई है या किसी अस्वाभाविक कारण से मृत्यु हुई है। उन सब लोगों के लिए चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध किया जाता है और उनकी शांति के लिए भगवान सदाशिव की उपासना की जाती है। और 2 अक्टूबर दिन बुधवार, इस दिन सर्व पितृ अमावस्या श्राद्ध है। जिसको अपने पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है कि किस तिथि का श्राद्ध होना चाहिए, वो भी इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। और जिनकी अमावस्या तिथि है वो भी इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन श्राद्धों के बाद पितरों का विसर्जन भी किया जाता है।
और इस दिन किया हुआ श्राद्ध तो सबसे अधिक फलदायी होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को सर्वाधिक प्रिय मानी गई है। इस दिन गच्छाया नामक योग भी है, जिसमें श्राद्ध अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। तो इस प्रकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध का जो पक्ष है, इस समय आपको नियमों का जो पालन करना है और क्या काम नहीं करना है, पितृदोष से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी और किस तिथि का किस दिन श्राद्ध है, ये सारी बातें आपने जान ली। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई और आपको इससे फ़ायदा हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे भी इसे शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में भी आपको इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी देखने को मिलेगी और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको और अधिक आपको अपने पर्सनल टिप्स मिल सके। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।